साथियों देखिए, आज मुहावरे का सेकंड लेक्चर है। और इसके अंदर मैंने आपको यही बताया है कि अगर आप लोगों ने इन सभी मुहावरों को अच्छे से कर लिया तो शायद कोई भी कंपटीशन ऐसा नहीं है जिससे इससे बाहर ये रहे। तो मैं आप लोगों को यही विश्वास दिलाता हूँ और बार बार यही कहता हूँ कि आप इसे पढ़ते रहिए और अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। तो साथियों, देखते हैं आज के लेक्चर को, मुहावरे का सेकंड लेक्चर। तो ये सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन है, आंच ना आने देना मुहावरे के लिए सही अर्थ क्या है? आंच ना आने देना, कोई कष्ट या असुविधा न होने देना। पानी पानी हो जाना मुहावरे का उचित प्रयोग हुआ है। पानी पानी हो जाना मुहावरे का उचित प्रयोग हुआ है। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, पानी पानी हो जाना। तो इसमें अब चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आपको इसके अकॉर्डिंग देखना है। तो ये अपने आप जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीजें अपने आप आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो देखिएगा, रेल में बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाने पर महेंद्र बाबू क्या हो गए? पानी पानी हो गए। यानी कि मुहावरे का प्रयोग सीधा सीधा वैसा का वैसा वाक्यों में किया जाता है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये इस तरह के क्वेश्चन तो आप तो बार बार पढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को बार बार समझते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ऐसे क्वेश्चनों में नहीं होती है। गुणहीन व्यक्ति अच्छी वस्तु का भी अनादर करता है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब बंदर, अदरक तो वैसे बढ़िया लगता है, हर चीज में हम लोग डालते हैं, लेकिन यहाँ पर बंदर वाली बात आ रही है तो लेकिन बंदर को यहाँ पर गुणहीन माना गया है। तो गुणहीन व्यक्ति अच्छी वस्तु का अनादर करता ही है। कोयले की दलाली में हाथ काले करने का मतलब यहाँ पर होता है, देखो ये रीट लेवल फर्स्ट एग्जाम 2012 में आया था। तो कोयले की दलाली में हाथ काले करना, खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है। हाथी के पाँव में सबका पाँव, हाथी के पाँव में सबका पाँव। बड़े लोगों के साथ छोटों की भी गुजर हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति का कोई कुटुंबी उन्नति करता है तो उसका भी नाम होता है। किसी काम को करने में बड़े आदमियों को असफल होने पर छोटा उसे मारने को तैयार हो जाता है। किसी बड़े का भार बड़ा ही उठाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान क्वेश्चन है। बड़े लोगों के साथ छोटों को भी क्या हो जाता है? गुजर हो जाती है। तो इस तरह से हाथी के पाँव में सबका पाँव, अर्थात अगर कोई बड़ा व्यक्ति है तो छोटे व्यक्ति अपने आप उसमें क्या कर लेते हैं? अपना गुजर बसर कर लेते हैं। खेह खाना, खेह खाना मतलब मुहावरे का अर्थ होता है आसान समझना। खेह खाना मतलब आसान समझना। देखो ये पटवारी 2016 में आया था। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन से बाहर मुझे नहीं लगता है कि इनकी बाहर कोई क्वेश्चन आएगा। खास करके रीट के एग्जाम में तो मुझे नहीं लग रहा। आस्तीन का मुहावरा, आस्तीन का सांप होना, बिल्कुल सही बात है। आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ होता है कपटी मित्र या विश्वासघाती मित्र, जिसे हम कहते हैं। आग बबूला होना मुहावरे का क्या भावार्थ हो सकता है? अत्यधिक क्रोध होना, आग बबूला हो गया है। तो इस तरह से अत्यधिक क्रोध होना। निम्न में से मुहावरा नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन मैं आपको बार बार कहता हूँ, मुहावरा नहीं है, लोकोक्ति नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, तो हम लोग पास्ट रिवीजन कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग भी पास्ट रहेगा। अंग लगना, अंगारे उगलना, अंत भला तो सब भला, अंग अंग फड़काना। तो अंत भला तो सब भला हो जाएगा। ये एक मुहावरा यहाँ पर नहीं है, ये एक लोकोक्ति है। अंग लगना, अंगारे उगलना, अंग अंग फड़कना, देखो सब में नाना पीछे आ रहा है, इसका मतलब ये मुहावरे हैं। और अंत भला तो सब भला, ये लोकोक्ति है। ये एक अच्छी ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई है। बस पढ़ते रहिए आप, बस मजे से। इस चैनल को जरूर यार सब्सक्राइब कर लेना। और प्लीज आप इसको अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर लेकर के आता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछली परीक्षाओं में, पिछले एग्जाम्स के अंदर आए हैं। और मैं आपको ये वादा करता हूँ कि इस तरह की सीरीज आपके लिए मिलती रहेगी। और आप लोग इस तरह की सीरीज को अगर कर रहे होंगे या करते रहोगे तो शायद आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर इनको भी पढ़ लिया तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरा वादा है आपसे। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, हास्य की लोकोक्ति का मतलब क्या है? ऊंट के मुंह में जीरा होना, एक अनार सौ बीमार। तो वस्तु की पूर्ति यानी कि एक अनार है भैया, 100 बीमार है, तो मांग अधिक है। तो वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होना, एक अनार 100 बीमार होना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग गलत कर देते हैं, क्योंकि ऊंट के मुंह में जीरा होना, ये हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पर। तो एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? लोकोक्ति का अर्थ होता है चीज थोड़ी और चाहने वाले अधिक होना। एक अनार 100 बीमार, चीज तो थोड़ी है और चाहने वाले बहुत अधिक हैं। इस हाथ से देना और उस हाथ से लेना लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तुरंत फल पा जाना। इस हाथ से देना और उस हाथ से लेना, तुरंत फल प्राप्त कर लेना। आगे देखिएगा,
घास काटने मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे-तैसे काम निपटाना। घास काटना मतलब गुणवत्ता का कोई ध्यान नहीं है और काम को बस हमें निपटाना है, तो ये इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। देखिए ये रीट लेवल एग्ज़ाम 2018 में, सेकंड में, 21 में भी आया है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। सही विकल्प में लोकोक्ति मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। सही विकल्प यानी कि किस विकल्प में लोकोक्ति या मुहावरे का भावार्थ यहाँ पर सही नहीं दिया गया है, उसको आपको छाँटना है। नेकी और पूछ-पूछ का मतलब क्या होता है? भलाई करने में पूछना क्या है? ये तो सही बात। आगे नहीं पूछ रहा है वो, यानी कि गलत क्या है? नेकी और पूछ-पूछ मतलब भलाई करने में पूछना है क्या? अब लकड़ी के बल बंदर नाचे, अन्य की मदद से ही कार्य संभव है, तो इसका मतलब ये भी सही है। हाथों के तोते उड़ जाना, बहुत घबरा जाना, ये भी सही है। जीती मक्खी निगलना, जानबूझकर कोई अनुचित कृत्य करना। तो इसमें ये पूछ रहा है कि लोकोक्ति और मुहावरे का मतलब क्या है? तो लकड़ी के बल बंदर नाचे, अन्य की मदद से ही कार्य संभव है। ऐसा है क्या? मदद की जा रही है क्या वहाँ पर? मदद नहीं की जा रही है। इसका मतलब यहाँ पर तो हम लोग उसमें नेतागिरी कर रहे हैं, उसको भय दिखा रहे हैं, डर दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर ये मदद नहीं की जा रही। इसलिए ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो भय के कारण वो काम कर रहा है, ना कि मदद के कारण। हर समय सामने बने रहने के लिए उपयुक्त क्या है? सिर पर खड़ा होके, अरे ये तो मेरे सिर पे ही खड़ा है, इस तरह से हम लोग बोलते हैं ना। अनचाहे आक्षेप के लिए वो उपयुक्त यहाँ पर क्या है? यानी कि दाल भात में मूसल। दाल भात में मूसल की क्या जरूरत है भैया? अब दाल भात में आप मूसल डालोगे तो अनचाहे मतलब जबरदस्ती हस्तक्षेप यहाँ पर किया जा रहा है। बहुत कम के लिए उपयुक्त क्या है? ऊँट के मुँह में जीरा। देखो ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है। बहुत कम के लिए मतलब ऊँट के मुँह में जीरा। अरे ये बहुत कम है यार। इनसे किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? किस फ फटे हाल होना, बहुत गरीब होना, बिल्कुल सही है। टका सा जवाब देना, साफ मना कर देना, बिल्कुल सही है। घर बसना मतलब विवाह करना, ये भी बिल्कुल सही है। पेट पर लात मारना, भयंकर चोट पहुँचाना, ये गलत है भई। ये इस तरह के क्वेश्चन आप लोग आसानी से करोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। आरंभ करने के लिए सही मुहावरा क्या है? शुरू करना, श्री गणेश करना, तो शुरू करना, श्री गणेश करना तो दोनों वैसे तो सही है, लेकिन श्री गणेश करना बिल्कुल सटीक बैठता है, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। आरंभ करना मतलब शुरू करना नहीं है, श्री गणेश करना होगा, आप इसको याद रखिएगा। शुरू करना ही लगाएंगे अधिकतर स्टूडेंट, लेकिन आप श्री गणेश करना इसको सही मानेगा। सॉरी दोस्तों। कायरता दिखाने के लिए सही मुहावरा क्या है? पीठ दिखाना, कायरता दिखाना और पीठ दिखाकर भाग गया। तो इस तरह से कायरता दिखाना मतलब पीठ दिखाना हो जाएगा। बेल का बेल गया, 9 हाथ का पगहा भी गया। लोकोक्ति का अर्थ क्या हो सकता है? बहुत बड़ा घाटा होना। बेल का बेल भी गया, 9 हाथ का पगहा भी गया। अरे उसकी जो रस्सी बांधी हुई थी ना, उसको बोलते हैं पगहा, ठीक है? तो उसमें पैरों में बांधी हुई थी, तो बहुत बड़ा घाटा हो गया यार। इस तरह के क्वेश्चन आएँगे, बहुत आसान से क्वेश्चन है। किस विकल्प में मुहावरे का सार्थक प्रयोग हुआ है? किस विकल्प में मुहावरे का सार्थक प्रयोग हुआ है? बिल्कुल सही है। पंडित जी को उपदेश देकर तुम सूरज को दीपक दिखाने का प्रयास कर रहे हो। बिल्कुल, अब पंडित जी को तुम क्या उपदेश दे रहे हो? तो खुद ही उपदेश देने वाले हैं, तो सूरज को दीपक दिखाने वाली बात हो गई। तो ये 100% राइट है, बाकी वो तो सारे इसमें गलत हैं। ताजमहल का अनुपम सौंदर्य देखकर सभी पर्यटक रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरा भरिएगा। ताजमहल का अनुपम सौंदर्य को देख कर के सभी पर्यटक क्या हो गए? दांतों तले उंगली दबाते हैं। कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है यार। कुसुम ने बच्चों के झगड़े को भाइयों में मारपीट करवा दी है, तो तिल का ताड़ बना दिया। यार छोटी सी बात को तुमने इतनी सारी बड़ी बातें बना दी है। बहुत मजे वाले क्वेश्चन है साथियों। तो इन क्वेश्चनों को आप बस आनंद के साथ पढ़िएगा। मतलब अगर आपने आनंद के साथ पढ़ा, तो मतलब 1 भी परसेंट आपको इसमें आलस आने वाले नहीं है, और ये काम के क्वेश्चन है भाई। ऐसे थोड़ा है कि भाई मतलब हम लोग यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ऐसा कोई महसूस होने वाला आपको इसमें नहीं है। किस वाक्य में मुहावरे का सार्थक प्रयोग नहीं हुआ है? किस वाक्य में नहीं हुआ साहब? इसमें देखिए, नौकरी छूट जाने के कारण वो मित्रों के आगे हाथ फैला रहा है, बिल्कुल सही है। चौकीदार के शोर मचाने की ही छोड़ 9-2-11 हो गए, सही है। घरवालों द्वारा देरी से आने के कारण पूछने पर वो बगले झाँकने लगा। भैंस के आगे बीन बजाने से ये बिदक गई, ये तो गलत हो गया। भैंस के आगे बीन बजाने का कोई मतलब नहीं है। बहुत ही कठिन कार्य करना के लिए किस वाक्य से सही मुहावरे का प्रयोग किया गया है? बहुत ही कठिन कार्य करना, अब सही मुहावरे का संस्कृत पढ़ना लोहे के चने चबाना है, कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल सही बात है भैया, अब सही बात है। देखिए आगे, अपने वचन के अनुसार मेरे रुपए लौटा दो, नहीं तो मुझे आता है। क्या करना आता है भैया? टेढ़ी उंगली से घी निकालना मुझे आता है। अपने वचन के अनुसार मेरे तुमने जो बात कही थी, इस वजह से मुझे पैसे लौटा दे भैया। तो ये यहाँ पर आ जाएगा टेढ़ी उंगली से घी निकालना। ऐसे नहीं तो फिर तो ऐसे तो देगा ही सही।
बड़ों के साथ छोटों की भी निभ जाती है। बड़ों के साथ छोटों की भी क्या हो जाती है, निभ जाती है। पहले भी एक क्वेश्चन आया था, हाथी के पाँव में सबका पाँव समा जाता है। भारी मुसीबत में कुछ अनिष्ट न होने के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है? यानी कि तीन तेरा होना, बाल बांका न होना, बाल भी बांका नहीं होना। क्या नहीं होना? बाल भी बांका नहीं होना। ओढ़ लेना मुहावरे के लिए, ओढ़ लेना मुहावरे के लिए सही अर्थ का प्रयोग किया गया है। स्वीकार करना, भैया मैंने तो ओढ़ लिया, स्वीकार कर ली बात को। गुस्से से देखना, आंखें दिखाना, गुस्से से देखना मतलब आंखें दिखाना। चटे का दूध याद आना, मुहावरे के लिए सही अर्थ यहाँ पर होगा घोर संकट में पड़ना। फिर घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपने आदमी को कम महत्व देना। घर की मुर्गी दाल बराबर है यार, अपने आदमी को आपने महत्व भी नहीं दिया। जिन ढूंढा तिन पाइयां, गरे पानी पेट। लोकोक्ति का सही अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? परिश्रम का फल अवश्य ही मिलता है। जिन ढूंढा तिन पाइयां, गरे पानी पेट, परिश्रम का फल अवश्य ही मिलता है। साथियों, अपराध किसी का, दंड किसी को मिले, निकटतम अर्थ का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। खेत खाए गधा, मार खाए जूला। यार ऐसा नहीं होना चाहिए, अपराध किसी कोई करे और दंड किसी को मिले, खेत खाए गधा और मार खाए जूला, ये नहीं होना चाहिए। आठ कनकोए नौ चूल्हे, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? फूट होना। आन आठ कनकोए और नौ चूल्हे, यानी कि यहाँ पर फूट होने की बात यहाँ पर की गई है। सावन सुकाना भादो हरा, लोकोक्ति का निकटतम अर्थ क्या हो जाएगा? सदा हरा भरा ही रहना, सदा एक ही दशा में रहना। तो सदा एक ही दशा में रहने वाली बात यहाँ पर प्रयोग की गई है। भीतर से शत्रुता और ऊपर से मीठी बात करने के भाव को व्यक्त करने वाली निकटतम लोकोक्ति क्या हो जाएगी? निकटतम यहाँ पर लोकोक्ति हो जाएगी आम के आम गुठलियों के दाम, दूर के ढोल सुहावने, तो मुंह में राम बगल में छुरी। यानी कि भीतर से शत्रुता और ऊपर से मीठी बात करने वाले भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति हो जाएगी मुंह में राम और बगल में छुरी। जिन खोजा तिन पाइया, गरे पानी पेट, लोकोक्ति का निकटतम सही अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? निकटतम अर्थ हो जाएगा संकट, यानी कि संकल्पशील व्यक्ति कठिन परिश्रम द्वारा लक्ष्य प्राप्त कर ही लेते हैं। जिन खोजा तिन पाइया, गरे पानी पेट, यानी कि जो संकल्पशील व्यक्ति होते हैं। साथियों, आपने भी अपने संकल्प को लिया हुआ है और आप भी जब कठिन परिश्रम कर रहे होंगे तो आपको भी जरूर लक्ष्य की प्राप्ति होगी, ऐसी मेरी मनोकामना है और आप लोगों को मेरी दुआएं हैं। संकल्पशील व्यक्ति कठिन परिश्रम द्वारा लक्ष्य प्राप्त कर ही लेता है। स्वामी रामतीर्थ को बचपन से ही सत्संग का बड़ा शौक था। राम और कृष्ण की कथाएं सुनकर के उनकी आंखें सजल हो जाती थी, रोम रोम में प्रेम का संचार हो जाता था। सच है, रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। सही लोकोक्ति, होनहार बीरवान के होत न चिकने पात, होरहान बीरवान के होत न चिकने पात। अकिंचन इसलिए कहा गया है कि रेगिस्तान की पूर्ति यहाँ पर आपको करनी है। ये मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन है, वही बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। संसार में कोई सुंदर है तो कोई कुरूप, कोई स्वस्थ है तो कोई रुग्ण है, कोई करोड़पति है तो कोई, यहाँ पर क्या बताया गया है? अकिंचन बताया गया है। इसलिए कहा गया है कि रेगिस्तान की पूर्ति उपयुक्त ईश्वर की माया कहीं धूप और कहीं छाया होती है। किसमें लोकोक्ति का वाक्य में सार्थक प्रयोग किया गया है? वाक्य में सार्थक प्रयोग सही से यहाँ पर, मैं उनका नमक खाता हूँ तब उनकी सी न कहूँ तो क्या करूँ, मनुष्य तो चाहे कि जहाँ का पीवे पानी वहां की बोले पानी। तो ये वाला इसमें राइट हो जाएगा। आगे है, राम पैसे तो अच्छे दे रहा है पर देगा 3 महीने बाद, जबकि श्याम का कम पैसों में खरीदेगा पर हिसाब तुरंत करेगा। मैं तो श्याम को ही बेचूंगा, मेरी तो नीति है कि नो नगद और 13 उधार। इस तरह से यहाँ पर यह आंसर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से जिस मुहावरे का अर्थ यानी कि सदैव एक सी स्थिति होना, सदैव एक सी स्थिति होना, यानी कि ढाक के 3 पात होना, ये इसमें राइट हो जाएगा। सदैव एक सी स्थिति होना, सदैव ढाक के 3 पात, एक जैसी बात यहाँ पर होने वाली बात कही गई है। किस वाक्य में लोकोक्ति का सार्थक प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। जब तुम गांव से शहर पढ़ने आए थे तब तो बड़े सरल थे, परंतु अन्य शैतान विद्यार्थियों के साथ रहकर तुम भी वैसे ही हो गए हो। सच है, चंदन की चुटकी भली, गाड़ी बराना काट, ये यहाँ पर क्या है? सही से प्रयोग नहीं हुआ है साथियों। अगला प्रश्न आता है, नानी के आगे ननिहाल की बातें, मुहावरे का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? ज्ञानी के सामने ज्ञान की बात का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। चिराग तले अंधेरा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? चिराग तले अंधेरा, लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा अपनी बुराई नहीं दिखाना चाहिए। आगे है, ढाक के वही 3 पात होना, परिणाम कुछ भी नहीं, बात वही की वही यहाँ पर हो जाती है। तो ढाक के 3 पात होना, परिणाम कुछ भी नहीं, बात वही की वही रहने वाली बात यहाँ पर की गई है।
जस दूल्हा तस बनी बारात। लोकोक्ति का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? जस दूल्हा तस बनी बारात, यानी कि सभी साथी एक जैसे ही हो गए भैया, किसी के सामने मेरी आदत नहीं है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो सिंपल सी बात है, किसी के सामने मेरी आदत नहीं है हाथ फैलाने की। अपना क्रोध किसी निरपराध पर उतारने का मतलब यहाँ पर आता है, आप हारे बहू को मारे, ये गलत बात है। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, इसका मतलब है बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता। ये बिल्कुल सही बात है। कलही खुलाने का भावार्थ क्या होता है? रहस्य प्रकट हो जाना। कलही खुलाना मतलब रहस्य प्रकट हो जाना। किस मुहावरे का भावार्थ सही है? नाक का बाल होना, अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय मित्र होना। नाक का बाल होना मतलब अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय मित्र होना, प्रिय मित्र या प्रिय व्यक्ति होना, ये यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न आता है साथियों, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? अंगारे उगलना, बहुत कठोर बातें करना, अल्लाह को प्यारा होना, ईश्वर का प्रिय भक्त होना, भंडा फूटना, रहस्य प्रकट हो जाना। तो अल्लाह को प्यारा होना, ईश्वर का प्रिय हो जाना, ये यहाँ पर सही नहीं है। अल्लाह को प्यारा होना मतलब मर जाना होता है भैया, प्रिय हो जाना नहीं है। मर जाना वाली बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है? किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है? आंख के अंधे नाम नेन सुख, इसका मतलब दृष्टि बाधित को अपना काम सोच समझ कर करना चाहिए, तो ये गलत बात है। आंख के अंधे, आंख के अंधे नाम नैन सुख, इसका मतलब होता है गुणों के विपरीत नाम होना। आंख के अंधे नाम नैन सुख, गुणों के विपरीत नाम वाली बात यहाँ पर सही होगी। मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से विकल्प सही नहीं है, तो पहला विकल्प सही नहीं है साथियों। बाल की खाल निकालना मतलब बहुत परिश्रम करना, ये गलत हो जाएगा। बाल की खाल निकालने का मतलब होता है व्यर्थ का दोष फैल निकालना, अर्थात बारीकी से जांच पड़ताल करना, बहुत ही व्यर्थ का दोष निकालना, बारीकी से जांच पड़ताल करना, ये हो जाएगा। बहुत परिश्रम करना बाल की खाल निकालना नहीं है। कलेजा ठंडा होना, शांति या संतोष प्राप्त होना, कमर कसना, अच्छी तरह तैयार हो जाना, फटे हाल होना, बहुत गरीब होना, ये बिल्कुल राइट है। अगला है दाल में कुछ काला होना, मुहावरे का भावार्थ क्या हो जाएगा? आशंका या संदेह होना। 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन चले 2.5 कोस, लोकोक्ति का भावार्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? लोकोक्ति का भावार्थ यहाँ पर हो जाएगा 9 दिन चले 2.5 कोस वाली बात यहाँ पर की गई है, तो काम करने की बहुत धीमी गति होना। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है साथियों, और ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। अत्यधिक गुस्सा आने के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा? खून खोलना। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है? कन्नी काटना मतलब पेंच लड़ाकर पतंग काटना, बिल्कुल गलत है ये तो। इसमें आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं आप इनको अच्छे से पढ़िएगा। कन्नी काटने का मतलब होता है आंख बचा करके भाग वहां से जाना। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए साथियों। इसमें कमर कसना, दम भरना, टांग अड़ाना, बिल्कुल सही बात है। सारे में नाना आ रहा है, इसका मुहावरे है। और एक पंथ दो काज, यहाँ पर लोकोक्ति हो जाएगी। एक पंथ दो काज का उचित अर्थ क्या हो जाएगा? एक प्रयत्न से दो काम हो जाना ही यहाँ पर उचित होगा। लोकोक्ति का चयन कीजिए। अब देखो इसमें लोकोक्ति वही, कौवा चले हंस की चाल, ये लोकोक्ति हो जाएगी। 99 के फेर में पड़ना, अर्थात धन जोड़ने में लगे रहना। 99 के फेर में पड़ना, धन जोड़ने में लगे रहना। तो साथियों, इस तरह से ये आज हम लोगों ने सेकंड वीडियो मुहावरे का देखा है। और भी अभी इसमें बचा हुआ है, यानी कि एक लेक्चर और भी अब आपको इसमें मिलने वाला है। इस तरह से मुहावरे के आपको 3 लेक्चर मिलेंगे। ये आज दूसरा वीडियो मैंने कंप्लीट किया है, और इस दूसरे वीडियो को भी आप यहाँ पर देखिएगा, अच्छे से कंप्लीट तरीके से देखिएगा। और मुहावरे आपके यहीं से कहीं भी बाहर जाने वाले नहीं है। किसी भी एग्जाम को दीजिए, आप लोग इसको तैयार कीजिए और पढ़िएगा। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।